नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बेंगू किसान आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिजोलिया की तरह बेंगू भी मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था और वर्तमान की बात करें तो बेंगू जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यहां जो आंदोलन शुरू हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण था बिजोलिया किसान आंदोलन को मिली सफलता। यानी कि अपन कह सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। बेंगू ठिकाना वर्तमान में जिस जिले में है वो है चित्तौड़ और पुराने समय में जिस रियासत के अधीन आता था वो रियासत थी मेवाड़। अब बात करते हैं यहां हुए आंदोलन की। यहां जो आंदोलन शुरू हुआ वो आंदोलन शुरू हुआ 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में एक स्थान है जिसका नाम है मेनाल। ये मेनाल वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले के मेनाल नामक स्थान से यह आंदोलन शुरू हुआ। मेनाल का एक स्थान है भैरवकुंड। भैरवकुंड नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अब आंदोलन के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। जहां बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक कर रहे थे, वहीं बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया राम नारायण चौधरी को। तो 3 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं कि बेंगू वर्तमान में कहां है, तो चित्तौड़गढ़ में। आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई, तो 1921 ईस्वी में मेनाल गांव के भैरवकुंड से आंदोलन की शुरुआत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस किसान आंदोलन का नेता कौन था या इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था राम नारायण चौधरी ने। उस समय जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय बेंगू के जो जागीरदार थे उनका नाम था अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह ने इस आंदोलन की शुरुआत के समय से ही आंदोलन को दबाने की चेष्टा की, आंदोलन को दमन करने की चेष्टा की, जिस कारण क्या हुआ कि आंदोलनकारी उग्र हो गए और उन्होंने अपनी जमीनों को पड़ती छोड़ दिया। पड़ती का मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि उन्होंने इन जमीनों को नहीं बोया। ये एक जागीरदार के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर नहीं बोएंगे तो उपज नहीं होगी और उपज नहीं होगी तो निश्चित तौर से चुकाया जाना लगान महाराणा को लगभग नामुमकिन होगा। समस्या बढ़ गई। बढ़ कैसे गई कि आंदोलन तीव्र गति से चलता रहा और जब आंदोलन बढ़ा तो 1923 ईस्वी में अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। यह समझौता जो है वो किसानों और जागीरदार के बीच हो गया। इस कारण मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर मेवाड़ महाराणा इस समझौते से असंतुष्ट और रुष्ट हो गए और उन्होंने इस समझौते को बोलशेविक समझौते की संज्ञा देते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया। बोलशेविक एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुमत की जीत, यानी मजदूरों की जीत। तो ऐसा करते हुए बोलशेविक समझौता करते हुए अनूप सिंह और किसानों के बीच जो 1923 में समझौता हुआ था उस समझौते को उन्होंने रद्द कर दिया और रद्द करते हुए समझौते को मानने से इनकार कर दिया। समझौता रद्द करने के बाद मेवाड़ महाराणा ने एक आयोग गठित किया। उस आयोग का नाम रखा ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग बनाया गया जो किसानों की मांगों की जांच करेगा और उसके बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट के अनुसार समझौता करेगा। मेवाड़ महाराणा ने ट्रेंच आयोग गठित किया जो अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता करवाएगा। ट्रेंच आयोग गठित किया गया
और ट्रेंच आयोग की शर्त थी कि ठिकाने से बाहर का कोई व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं होगा। किसान इसके लिए तैयार नहीं हुए। किसानों को कन्फर्म पता था कि रामनारायण चौधरी को वो इस आंदोलन में भाग लेना नहीं देना चाहते। इस कारण उन्होंने ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और इस रिपोर्ट के न मानने के बाद जुलाई के समझौते में भाग नहीं लेने के कारण किसानों ने 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया कि उस समीक्षा बैठक में किसानों को आगे क्या करना है उस पर निर्णय लेना था। इस पर ट्रेंच ने, जो ट्रेंच आयोग गठित हुआ था, उस ट्रेंच ने इस समझौते पर या इस जो है वो सभा पर गोलीबारी करा दी, जिसमें 2 व्यक्ति शहीद हो गए। पहले का नाम था रूपा जी और दूसरे का नाम था कृपा जी। ये जब 2 किसान शहीद हुए, इस कारण आंदोलन अत्यधिक तीव्र हो गया और आंदोलन का नेतृत्व संभाला विजय सिंह पथिक ने। अब आंदोलन में आ गए विजय सिंह पथिक। पथिक जी के आंदोलन में प्रवेश के बाद आंदोलन अत्यधिक तीव्र हुआ और मेवाड़ महाराणा और ठाकुर अनूप सिंह को किसानों के साथ समझौता करना पड़ा, लगान की दरें कम करनी पड़ी, स्थायी बंदोबस्त लागू करना पड़ा, बेगार प्रथा को समाप्त करना पड़ा। इस प्रकार यह आंदोलन जो है वो सफल हो गया, परंतु बाद में जो है वो विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया गया। इस कारण आंदोलन समाप्त हो गया। तो इस प्रकार बेंगू किसान आंदोलन से कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि बेंगू वर्तमान में कौन से जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा प्रश्न बनता है आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई, तो 1921 ईस्वी में मेनाल गांव के भैरवकुंड नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता जिनका नाम था राम नारायण चौधरी। आंदोलन के दौरान कौन से कमीशन का गठन किया गया था, तो जांच आयोग जो बना था उसका नाम था ट्रेंच आयोग। एक प्रश्न ध्यान में रखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में जहां जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया था, वहां यहां पर जो है वो ट्रेंच आयोग गठित किया गया था। 13 जुलाई 1923 को गोलीबारी में 2 कौन से किसान शहीद हुए थे, तो वो थे रूपा जी और कृपा जी। और बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला, वो थे विजय सिंह पथिक। और पथिक जी के जेल जाने के बाद ये आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया। तो ये था बेंगू किसान आंदोलन।